मीर साहब, आपके ख्याल में ये कल अदालत से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि इलेक्शन करवाए जाएं, आपको लगता है कि अब ये रुकावटें जो इलेक्शन होने की थी सूबाई असम्बली की 2 की, वो ख़त्म हो गई हैं? आमिर साहब, ना तो मुझे पहले सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की उम्मीद थी, ना ही अब है। और आप अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी आपके ख्याल में इलेक्शन नहीं, ये सूबाई असम्बलियों के मौके पे होंगे? भाई, मैं ख्याल नहीं पेश किया करता। मेरा जो ख्याल है वो तो सारी दुनिया को पता है। मैं तो अब ख्याल जो है वो मेरा ये है कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है, लेकिन खबर कुछ और है। खबर ये है कि ये इलेक्शन नहीं होना। तो मेरे ख्याल में और खबर में बड़ा फर्क है। और खबर मेरी ये भी है कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए, तो उनके लिए आपको और मुझे दुआ करनी चाहिए। ये तो डराने वाली बातें कर रहे हैं। और क्योंकि आप एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं और आप खबर दे रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ये अगर हमारे साथ शेयर कर सकें, किस किस्म की अब रुकावट आ सकती है, उसकी क्या नौयत क्या होगी? हर किस्म की रुकावट आ सकती है और हर नौयत की रुकावट आएगी। देखें आमिर साहब, जब ये जिस बेंच ने इसकी हेयरिंग करनी थी ना, तो उस दिन 11:30 बजे इसकी हेयरिंग शुरू होनी थी, तो मैं भी जाके बैठ गया था 11:30 बजे। तो उस दिन ही हमें समझ आ गई थी, जब 2 घंटे के बाद 1:30 बजे ये 9 की बजाय 5 जज जाए, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर जो है वो सबको पता था कि अब ये 5 में से 3-2 का फैसला आएगा। तो उसमें अब सूरत हाल ये है कि हो सकता है कि वजीर आजम साहब भी जो है वो अब असम्बली तोड़ के इलेक्शन की डेट दे के वो भी कोई राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन उसका उनको फायदा कोई नहीं, क्योंकि हालात कुछ इस किस्म के हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मामला जो हैं वो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो एक मसला नहीं है। आपके जो आस पास गिरदोनवा में कुछ वाक़यात हो रहे हैं वो भी बड़ा मसला है। तो इसलिए ये जो आपने खुद ही कितनी लंबी तमहीद बांधी है, आपने इकोनॉमी के मामला बयान किए हैं और आप बता रहे हैं कि बड़े पाकिस्तान इक़्तिसादी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, तो बुनियादी वजह तो यही बनाई जाएगी ना। अब इलेक्शन कमीशन ने तो आज यही इशारा दिया है कि जी हम 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन फंड वो कहाँ से लेके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो आपको चाहिए, तो वहाँ पे आईजी साहब कहते हैं जी कि मेरे पास कम से कम 57,000 अफराद की कमी है। यही चीजें हैं सारी, इसमें मुर्दमशुमारी भी आ जाएगी, बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन ये तो सारे एक्सक्यूजेज है ना। मुझे और आपको बस दुआ करनी चाहिए कि हमारा एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, इसकी साख को पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका है, बस इसकी साख को मजीद नुकसान ना पहुंचे और मजीद ऐसी खबरें ना आए, मजीद ऐसी ऑडियो लीक्स ना आए, ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके और मेरे प्रोग्राम का मौजू ना बने, जिससे कि अवाम जो है वो सोचें कि यार हम किधर फंसते हैं। वैसे मेरी जो और तो मेरा पाकिस्तान के तमाम वकला की जो तशरीह है कि ये पैसों का मामला या सिक्योरिटी का मामला जो है, चाहे वो जो कहते हैं हेवंस में फॉल, ये सुप्रीम कोर्ट के उसकी ताकत के अंदर मौजूद है और उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी ये कहा है और उनका इख्तियार भी है कि तमाम वो जो है किसी की जरूरत नहीं है हो सकती किसी भी इदारे की कि वो ये कहे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जनाब इतनी फोर्सेस मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर की सिचुएशन ये है, कमो बेशी उसके अंदर हो सकती है, मगर इनकार नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं तो चाहता हूँ, ख्याल मेरा भी यही है, जिसका मैं बार बार इजहार कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए। और आइन में जब कह दिया गया कि सूबाई असम्बली के टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो वो इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब आप भी यहीं पे और मैं भी यहीं पे हूँ। दुआ तो हमारी यही है, ख्याल भी हमारा यही है कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आइन जो है वो एक मजाक है पाकिस्तान। तो आप आइन की जो खूबियाँ भी बयान की जा रहे हैं, मीर साहब साथ में डराई भी जा रहे हैं कि वो, मेरा तो ये ख्याल है, आज उनसे मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो बुरी खबरें इकानमी की आ रही हैं, तो क्या हम इमरजेंसी फाइनेंशियल की ज़रूरत है?
उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मगर जैसे आप कह रहे हैं कि निज़ाम को तब्दील करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए तो क्या करेंगे क्या? आपने ऑलरेडी जो आपकी तमाम रिसोर्सेज हैं वो बुरे कार ला जाती हैं, सिर्फ कोई हुकूमत की तब्दीली इवन केयर टेकर के गवर्नमेंट के आने से कोई उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है उसका इमरजेंसी के साथ लगाए जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये मिस्टर इस्माइल साहब से मेरी भी आज लंबी बात हुई है, और भी बहुत से लोग हैं, आज मेरी भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, मैंने भी उनके साथ काफ़ी बातचीत की है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हुकूमत के जो अब इस सारे मामले से भागना चाहते हैं, वो फरार का वो रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता है नहीं है किसी के पास। देखिए, जो बहुत अहम जिम्मेदार लोग हैं वो एक सवाल पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं हमसे कि जी आप बड़े आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो ठीक है जी हम इलेक्शन करा देते हैं, फिर क्या होगा? कहते हैं जी इलेक्शन होगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, फिर क्या होगा? फिर जी हम कहते हैं जी फिर थोड़े दिनों के बाद कौमी असम्बली का और बलूचिस्तान में और सिंध में भी इलेक्शन हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो मैंने डरते डरते कहा जी कि फिर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएगा। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? तो वो कहते हैं जी हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम पाकिस्तान बचा लें या फिर आप लोगों की आइन की बालादस्ती का नजरिया जो है उस पर अमल दरामद कर लें। तो बस उसके बाद वो भी खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गया।